थोड़ा जल्दी करें, ट्रेन स्टेशन पर आ गई होगी, फिर अगली ट्रेन आने में 2 घंटे लगेंगे। जल्दी से जाएं, मुझे अपने लिए सोने के झुमके लाने हैं। ठीक है गौरी, जल्दी से नाश्ता करके अभी भागता हूँ। तुम देखना, आज मैं 2 फोन छीन कर लाऊंगा। के बात मान के मोबाइल चोरी करने से चले गए। स्टेशन पे बहुत सारे पक्षी मोबाइल चला रहे थे। कालू कौवा तो इंतजार कर रहे थे कब छीन के भागे मोबाइल। उस पक्षी को अपने फोन का जरा भी ख्याल नहीं, मैं उसी के फोन पे हाथ मारता हूँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। धीरे धीरे सब पक्षी ट्रेन में बैठे रहते। कालू कौवा भी आगे बढ़ता। धीरे धीरे ट्रेन चलने लगते। कालू कौवा उड़ के मोबाइल आईफोन छीन के चले गए। ट्रेन की रफ्तार भी ज्यादा तेज थी। अरे वाह, आज तो आईफोन हाथ लगा है, मेरे तो मजे आ गए। गौरी को झुमके भी दिलाऊंगा और अपने लिए कोट पैंट खरीदूंगा। आज तो मेरे मजे आ गए। कालू कौवा खुशी खुशी मोबाइल का दुकान पे बेचने चले जाता और आईफोन मोबाइल के बेचने के बाद, देखो भैया, आज तो बड़ा फोन लाया हूँ, पैसे थोड़े ज्यादा देना, पूरा 1 लाख का फोन है। अरे चल चल, पागल हो गया है क्या? आईफोन? मैं आईफोन नहीं खरीदता, इस फोन की वजह से मैं पकड़ा जाता हूँ। कोई दूसरा फोन हो तो जरूर देना, मैं ये आईफोन नहीं लूंगा। अरे भाया, ऐसी बात क्यों करते हो? मैंने कितनी मुश्किल से छीना, मैं इसका क्या करूँगा? जो चाहे वो करो, मैं तो नहीं खरीदूंगा। मुझे अपनी दुकान थोड़े ना बंद करवानी है। ऐसे बातें कर रहे थे तभी अमीर पक्षी आए और कालू कौवे से पूछा, अरे अरे भाई साहब, आप ये आईफोन बेच रहे हो, लेकिन क्यों? चोरी का है? तुम्हें खरीदना है तो खरीद लो, बहुत सस्ते में दे दूंगा। हाँ हाँ भाई, बताओ तो सही, कितने रुपए में दोगे? बस बस 5,000, 5,000 में दे दूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, मैं अभी 5,000। पक्षी जेब में हाथ डाला। कालू कौवा तो खुश हो गया। कालू कौवा अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमीर पक्षी ने हथकड़ी उसको लगाया। कालू कौवा तो बहुत डर गए थे। अरे अरे, ये सब क्या है? मेरे साथ धोखा हुआ। बहुत घबरा गया था। तभी पुलिस वाले को जिप्सी पहुंच गए। फिर कालू कौवा भी बहुत डर गया था। अच्छा, ये छोटा सा धोखा खाकर तुम्हें दुख हो रहा है, और जब तुम लोगों के मेहनत से कमाए हुए फोन और पर्स छीन लेते हो, तब उन बेचारों पर क्या गुजरती होगी? कभी सोचा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये तो कभी नहीं सोचा। ठीक है, तो अब जेल में सोचना। हवलदार, इस कौवे को गिरफ्तार करो। जिप्सी कालू कौवा को ले गए, जेल में डाल दिए। और कालू कौवा भी बहुत डर गया था और सोच रहा था कि कभी अब चोरी नहीं करेंगे। बस एक बार यहाँ से जान छूटे, फिर मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। प्लीज गौरी, मुझे छुड़ाने आ जाओ, मैं जेल में रहना नहीं चाहता। अरे बदमाश चोर कौवे, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? शोर किया तो डंडे से पिटाई करूँगा। चलो अब चुप करके बैठ। कालू कौवा तो चुप हो गया। इधर काली कौवे की कालू के जेल के जाने की खबर मिल गई थी। वो भी बहुत डर गए। कालू, तुम जेल पहुंच गए, अब मैं क्या करूं? मुझे तो पुलिस वालों से बहुत डर लगता है। हाँ याद आया, अपने पड़ोसी कबूतर के घर जाती हूँ, शायद वो कालू को छुड़ाने में मदद करे। गौरी कौवी कबूतर के घर जाती, उसे कालू के पकड़ने की सारी बात। अरे अरे गौरी, तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारे चोर पति को छुड़वाने जाऊंगा। चोरी करते समय तो एक बार नहीं रोका, मैं नहीं जाऊंगा। कहीं पुलिस वाले मुझे ही न चोर समझने लगे। प्लीज कबूतर भाई, एक बार चल दो, मैं वादा करती हूँ कालू अब से चोरी नहीं करेगा। गौरी खूब मिन्नती करती, कबूतर तो नहीं जाती। फिर तोते के पास जाती है, उसे भी सब बात बताती है। चोरी का भी क्या सबूत है? कालू फिर कभी चोरी नहीं करेगा। ना बाबा ना, मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसे बोल के तोता भी चले जाते हैं। काली कौवी तो बहुत घबरा जाती, फिर भागी भागी रानो बहन, कालू को छुड़वाने मेरे साथ चले, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। प्लीज रानो बहन, मना ना करना। गौरी बहन, आप शांत हो जाएं। लेकिन कालू भैया को पुलिस ने क्यों पकड़ा, मुझे आराम से बताएं, आखिर बात क्या है? वो चिड़िया कालू चोरी करता था, उसने कल आईफोन चुरा लिया और पुलिस वाले पकड़ के ले गए। कृपया मेरी मदद कर दो। लेकिन गौरी, आपने तो कहा था कालू स्टेशन पर पानी पूरी बेचता है, वो चोरी करता है, ये तो आपने कभी नहीं बताया। रानो, तुम भी ना समझो, चोरी करना कोई काम थोड़े ना है जो सबको सच सच बताएं।
गौरी, अगर कालू कौवा सच में पानी पूरी बेचता तो मैं जरूर चलती और जितना मुझसे हो पाता मैं उतना साथ देती, लेकिन अब तो मामला चोरी का है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे माफ करना। प्लीज चिड़िया, चल दो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कालू को मार ना दे। अब तो अपने पति का डर लग रहा है, और जब वो आते जाते पक्षियों की चीजें चुराता तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। गोरी कौवी तो यहाँ वहाँ भाग के थक गई थी, आखिर में अकेले ही जेल गए और कालू कौवा को जेल में रखा। दरोगा साहब, मेरे पति को छोड़ दो, मैं उसे लेने आई हूँ। अच्छा, तो तुम हो इस चोर की पत्नी। लेडीज पुलिस, इसे भी अंदर करो, ये भी इसे चोरी करने को उकसाती थी। इसने खुद ही बयान किए हैं कि मेरी पत्नी ने झुमकों के लिए मुझे चोरी करने भेजा। लेडीज पुलिस ने कालू कौवे के भी अंदर कर, वो दोनों तो बहुत डर गए थे, फिर भी वो बहुत मिन्नत किए। प्लीज दरोगा जी, हमें बाहर कर दो, अब से हम मेहनत करके खाएंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे, आप चाहे तो हम पे नजर रखना। हाँ दरोगा साहिब, मुझे पानी पूरी बनाना अच्छे से आता है, मैं अब से पानी पूरी बेचूंगा, आप चाहे तो मेरे ठेले से पानी पूरी खाना। ऐसे दोनों माफी मांगते, फिर वो दोनों को छोड़ देते हैं। कालू कौवा तो सच में सुधर गया था।